Good morning to all students. Good morning to all students. In this particular lecture, as you are seeing on this particular screen, we will discuss about the overall heat transfer coefficient. तो बच्चों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट को बच्चों अगर हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू क्या होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट होता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं इन ए हीट एक्सचेंजर इन विच टू फ्लूइड्स आर सेपरेटेड, जिसमें दो फ्लूइड हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटेड कर रहे हैं बाई ए प्लेन बॉल, एक प्लेन बॉल के थ्रू, ठीक है ना, एज शोन इन द पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या एक पर्टिकुलर प्लेन बॉल है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, ये प्लेन बॉल क्या कर रही है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ T1 इस सरफेस पर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ T2। इस प्लेन बॉल के इस वाली साइड में मान के चलिए यहाँ पर ये हॉट फ्लूइड है। इस हॉट फ्लूइड का जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है बच्चों वो क्या H/I। ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए कोल्ड फ्लूइड है इस वाली साइड में, और ये बीच में एक प्लेन बॉल है। मान के चलिए कि ये हमने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया है, इस डिस्टेंस पर जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको हमने मान के ले लिया Ti, जो भी पर्टिकुलर हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर। ठीक है, और ये यहाँ पर मान के चलिए T आउटलेट। ठीक है, ये आउटलेट यहाँ पर इस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर। अब बच्चों ये आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है इसका H0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो ये आपकी प्लेन बॉल है, तो इसके लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा L/Ka। ठीक है, अगर इसका हम क्या करें, सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस प्लेन बॉल का, तो Rw तो क्या हो जाएगा वॉल का रेजिस्टेंस, जिसको हम बच्चों क्या लिखेंगे, L इज़ द लेंथ अपॉन में K क्या थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी K, ठीक है ना, इंटू में A, L/K इंटू में A, और ये T1 है बच्चों, और ये क्या आपका T2 है। और ये क्या है, जो आपका फ्लूइड है यहाँ पर हॉट फ्लूइड का रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1/HI इंटू E। ठीक है, और ये बच्चों क्या आपका कोल्ड फ्लूइड का रेजिस्टेंस है 1/H0 इंटू में E। ठीक है, तो ये RI और ये क्या आपका R0, ये क्या आपका Ti और ये क्या बच्चों आपका T0। ठीक है, दिस इज और Ti एंड दिस इज और T0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से जो हीट फ्लो हो रहा है दैट इज़ Q। Q इज़ द हीट फ्लो दैट इज़ फ्लोइंग Q। ये आपका क्या है T1 टेम्परेचर, ये आपका क्या है T2 टेम्परेचर, यहाँ पर Ti और यहाँ पर क्या है T0। तो इनकी जो आपकी थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1/HI इंटू ए 1/H0 इंटू ए। अब तीनों रेजिस्टेंस बच्चों किस में है, तीनों ही रेजिस्टेंस आपकी सीरीज में है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे बच्चों सभी का, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 1/, ठीक है, HI, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा A, ठीक है, प्लस L/K, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं L/K इंटू में A प्लस 1/H0, ठीक है, इंटू में A। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, टोटल जो पर्टिकुलर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका। अगर बच्चों देखिए टोटल हीट अगर हम निकालते हैं तो, ठीक है, तो टोटल हीट बराबर आप जानते हो, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट U है तो आप बोलोगे सर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट U है, तो इसको निकाल लेते हैं U, टोटल एरिया A, ठीक है, और dt क्या आपका टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और बच्चों अगर टोटल हीट ट्रांसफ़र इन इस यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू वही Ka। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Ka dt ओवर dx। ठीक है, तो या फिर आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू Ka dt ओवर dx से निकाल के यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है Ti। ठीक है बच्चों, और जो आउटर में टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है आपका T0। ठीक है, Ti माइनस T0, ये टेम्परेचर डिफरेंस, और जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है वो नीचे आ जाएगा, R आपका नीचे आ जाएगा, R इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, R इक्विवेलेंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो बच्चों यू ए डी टी इज इक्वल टू Ti माइनस T0 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, A एरिया है, dt आप जानते हो वेरी वेल। तो dt ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ये भी उतना ही आएगा Ti माइनस T0। और बच्चों अगर ये Ti माइनस T0 आएगा तो ये दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप U की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/, एरिया को नीचे डिवाइड कर देते हैं और ये आ जाएगा इंटू में R। अब R की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे ये उठा के, ठीक है, तो यहाँ से एरिया कांस्टेंट लेके कॉमन आउट हो जाएगा, तो ये आपकी U की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/HI प्लस L/K प्लस 1/H0। ये आपको मेमोराइज रखनी है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू। इफ़ द फ्लूइड आर सेपरेटेड बाय द ट्यूब वॉल्स, तो इनर सरफेस
ठीक है। अगर इनर सरफेस के लिए निकालते हैं तो ये 1/1 HI प्लस RI अपॉन में K ln R0 अपॉन R1। अगर ये ट्यूब है तो बच्चों ट्यूब के केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा वो आप जानते हो वेरी वेल, ठीक है, RI अपॉन K, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ln R0 अपॉन RI प्लस RI अपॉन R0 इंटू में 1/H0, ठीक है। तो इस केसेस में आपका ये आ जाएगा। और अगर बच्चों आउटर सरफेस है तो अपन इस केस में ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसमें फ़र्क सिर्फ कितना पड़ेगा, प्लेन बॉल है या सिलेंडर है, तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बात करें UI इज इक्वल टू U0 E0, तो AI क्या है आपका 2πRI इंटू एल और A0 क्या है आपका 2πR0 इंटू एल। तो इट में बी नोटेड फ्रॉम इक्वेशन 10 पॉइंट दिस और 10.21 आर वैलिड ओनली फॉर क्लीन एंड अनकोरेडेड सर्फेसेस। तो ये जो बच्चों आपकी है, आपकी क्या कह सकते हैं, ये आपकी 10.20 और 10.21, ठीक है, जो भी आपकी सर्फेसेस है उनके लिए क्या है ये वैलिड है, ओके। अगर हम करते हैं कंसीडरेशन ऑफ फॉलिंग और स्केलिंग, तो इन ए हीट एक्सचेंजर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द ट्यूब सर्फेसेस गेट्स कवर्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ एस, सूट, डर्ट एंड सैंड स्केल्स। अगर हम बच्चों बात करते हैं कोई भी हीट एक्सचेंजर है, उसकी जो अंदर की सरफेस होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, उसमें कुछ एस डिपॉजिट आ जाते हैं, कुछ सूट्स आ जाते हैं, कुछ डर्ट्स आ जाती है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दिस फिनोमिना ऑफ रस्ट फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड फॉलिंग। तो बच्चों ये जो फिनोमिना है, ठीक है, डस्ट फॉर्मेशन का या फ्लूइड के डिपोजिशन का, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग बोलते हैं। ड्यू टू दीज सरफेस डिपोजिट्स द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज एंड इवेंचुअली द परफॉर्मेंस ऑफ द हीट एक्सचेंजर लोअर, ठीक है। अगर ये फॉलिंग की प्रॉब्लम होगी बच्चों हीट एक्सचेंजर के अंदर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट विल इंक्रीज। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट, जो हीट एक्सचेंजर की प्रॉब्लम है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसरटेन द थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्केल डिपोजिट्स and the effect of scale on the heat flow is considered by specifying an equivalent scale heat transfer HS. If HSI and HSO be the heat transfer coefficient for the scale deposits on the inside and on the outside surface respectively, then the thermal resistance to scale formation on the inside surface RSI and outside surface RSI। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए जो भी पर्टिकुलर, ठीक है, बॉडी है, हीट एक्सचेंजर है, उसकी जो अंदर वाली सरफेस है वहाँ पर जो आपके स्केल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से हीट ट्रांसफ़र में रिडक्शन आएगा और आउटर सरफेस में स्केल डिपॉजिट्स की वजह से भी आएगा। तो मान के चलिए जो रेजिस्टेंस आ रहा है इनसाइड में वो आ रहा है आपका 1/AI इंटू HS है, ठीक है, इनसाइड में। और आउटर साइड में निकालेंगे तो 1/HSO, तो 1/A0 इंटू में HSO, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हॉट फ्लूइड है, ठीक है, तो ये क्या R0 RI, ठीक है, ये आपका R0 और ये आपका क्या है, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है आउटर वाली, ठीक है। तो RI इनर, R0 आउटर। तो ये आपकी लेयर है, ये अंदर लेयर है आपकी हॉट फ्लूइड की, ये बाहर लेयर है आपकी कोल्ड फ्लूइड की, ठीक है। तो ये एक ट्यूब टाइप में। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द स्केल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट HS इज कॉल्ड द फॉलिंग फैक्टर। अगर हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, ठीक है ना, जो भी अपना स्केल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है उसका, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, दैट इज़ आवर फॉलिंग फैक्टर कहलाता है। RF इज इक्वल टू 1/HS। और 1/HS अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं फॉलिंग फैक्टर आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाई टेस्टिंग द हीट एक्सचेंजर इन बोथ द क्लीन एंड डर्ट कंडीशंस। तो फॉलिंग फैक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं 1/HS, तो 1/U डर्ट माइनस 1/U क्लीन। क्लीन का निकाल लेंगे, ठीक है, डर्ट का निकाल लेंगे और क्लीन का माइनस कर देंगे उसमें से, तो जो आपका फॉलिंग फैक्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। जब आपकी सरफेस डर्ट है तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है, और जब आपकी सरफेस क्लीन है तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, जो बीच वाला डिफरेंस रहेगा वो किसका हो जाएगा, आपके स्केल या जो भी आपके फॉलिंग फैक्टर्स हैं उनका हो जाएगा। सम टिपिकल वैल्यू देखो, ये आपको पता ही है 1/HI इंटू AI, ठीक है, हम फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें, दिस वन। और ये 1/2πKL होता है, ठीक है ना, पाई है ये 2πKL ln R0 अपॉन RI, ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा बीच वाले का, और आउटर का क्या हो जाएगा 1/H0 इंटू में A0, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U अगर हम निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। द हीट ट्रांसफर कंसिडरेशन थर्मल रेजिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे, तो TI माइनस T0, TI माइनस T0 टेम्परेचर डिफरेंस, पहले का रेजिस्टेंस 1/AI HI, ठीक है, प्लस 1/AI HSI,
अब ये जो अंदर वाले का ले रहे हैं स्केल डिपोजिशंस की वजह से ले रहे हैं, ठीक है, अंदर की सरफेस पे जो स्केल डिपोजिशन प्लस 2πkl ln r0/ri प्लस, और जो बाहर वाली सरफेस है उसके अंदर जो स्केल डिपोजिशन है 1/a0 SHSO0 प्लस 1/a0 H, ठीक है। तो ये हमने Q ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल दिया। तो द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U बेस्ड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द इनर ट्यूब इज गिवन बाई अगर बच्चों हम निकालते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है ना, U, वो बेस्ड किस पे होता है, ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द इनर ट्यूब। जो आपकी इनर ट्यूब है उसकी इनर और आउटर सरफेस पे अगर हम बेस निकालते हैं तो यू आई विल बी इज इक्वल टू 1/, ठीक है, ये 1/hi प्लस RFi प्लस RI/K ln r0/ri, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ से जो भी EI है उसको कॉमन लेके इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इनर सरफेस के लिए, और आउटर के लिए निकालेंगे तो आउटर के लिए भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम निकालेंगे इन केस ऑफ ट्यूब इन थिन वॉल्ड एंड थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू द wall thickness and scale formed are neglected, then the overall heat transfer coefficient based on the outer surface क्या आ जाएगा बच्चों, U0 is equal to 1/hi plus 1/ho। तो only फॉलोइंग फैक्टर का अगर नेगलेक्ट करते हैं तो U0 is equal to क्या हो जाएगा 1/r0 में आ रहा है, ये हम उसी तरीके से निकाल करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट वर्थ नथिंग, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिपेंड करेगा, ठीक है ना, अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, फ्लो रेट पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, थिकनेस पे डिपेंड करेगा, सरफेस कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, और ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U विल जनरली डिक्रीज व्हेन एनी ऑफ द फ्लूइड हैविंग लो वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H फ्लो ऑन वन साइड ऑफ द हीट एक्सचेंजर। और नेक्स्ट वन इज द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड्स सच एज वाटर एंड लिक्विड्स मेटल्स गिव much higher value of heat transfer coefficient H and overall heat transfer coefficient U in case of boiling and condensation process, also the value of U are high। अगर हम बात करते हैं all the thermal resistance in the heat exchanger must be low for its efficient and effective design। जितने भी बच्चों हीट एक्सचेंजर हैं, ठीक है ना, all the thermal resistance in the heat exchanger must be low for its एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिज़ाइन के लिए, ठीक है। अब ये जैसे क्या आपके दिस इज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट NTU एंड कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। अब बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए पैरेलल फ्लो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, वाटर फ्लो थ्रू द इनर पाइप एंड इज हीटेड फ्रॉम 20 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम हीट कर रहे हैं 20 to 70 डिग्री। तो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट कितना है 20 और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट कितना है 70। ऑयल फ्लोइंग थ्रू द एनुलस इज कूल्ड फ्रॉम 200 to 100। तो हॉट फ्लूइड का इनलेट 200, हॉट फ्लूइड का आउटलेट 100। इट इज़ डिजायर्ड टू कूल द ऑयल टू ए लोअर एग्जिट टेम्परेचर बाई इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ऑयल मे बी कूल्ड। हमें पता करना है बच्चों कि ऑयल को हम कहाँ तक कूल कर सकते हैं। ये आपका हॉट फ्लूइड का इनलेट है, ठीक है, और ये आपका टेंडिंग करेगा यहाँ तक। तो बच्चों सिंपल सा फंडामेंटल है, हम इसको वहाँ तक कूल कर सकते हैं जहाँ तक हम हॉट फ्लूइड को हीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी हीट फ्लो रेट रहेगा हॉट फ्लूइड का mh.cph TH1 - TH2 इज इक्वल टू mc/cpc TC2 - TC1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं mh.cph 200 - 100 इज इक्वल टू mc.cpc 70 - 20। तो mc, ठीक है ना, डॉट और cpc डिवाइडेड बाई mh.cph इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/50। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं mc डॉट डिवाइडेड बाई mh/cph डॉट। तो ये बच्चों हम क्या करेंगे, इसको देखो इनका डिफरेंस 100 आ रहा है, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2। तो एक तो हमें ये रेशियो मिल गया। लेट टी बी द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच ऑयल मे बी कूल। मान के चलिए टी वह टेम्परेचर है जहाँ तक हम ऑयल को कूल कर सकते हैं। विल बी द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो mh/cph 200 - T हो गया। अब इसमें क्या निकालेंगे mc.cpc T - 220। भाई ये 20 तक T तक जाएगा तो T - 20 करेंगे, इसमें 200 - 20 करेंगे। अब बच्चों देखो ये अगर आप इसमें इसकी डिवाइड करेंगे तो mc/cpc इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 रख देंगे और T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है तो
इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। देखिए जैसे Q निकाल दिया पहले, ठीक है, दोनों को जो भी हीट गेंड है बाय द हॉट वाटर हीट लूज करेगा और कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इक्वल कर देंगे तो यहाँ से Tc2 आ गया। लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस थीटा m आपको पता ही है, θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 बाई θ2। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 बाई θ1, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका मीन टेम्परेचर, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये भी बच्चों क्या है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड यू विल कॉलिंग फैक्टर आप निकालना जानते हो, ठीक है, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एच आई प्लस 1 अपॉन H0। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर गिवन एरिया। थैंक यू वेरी मच।